फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम जानेंगे कि भिन्न क्या है, इसके परिभाषा को समझेंगे। उसके बाद में परिमेय संख्या क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या क्या है, शून्य परिमेय संख्या क्या है तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या है। इन सभी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि भिन्न क्या है। किसी धनात्मक पूर्णांक में किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न कहते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक में किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न कहते हैं। भिन्न क्या है, इसका परिभाषा हमने देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक में किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। माना कि p बराबर 4, q बराबर 3। यहाँ 4 एक धन पूर्णांक है और 3 भी एक धन पूर्णांक है, तो इसे लिख लेंगे धन पूर्णांक हमने मान लिया कि p बराबर 4 एक धन पूर्णांक और q बराबर 3 भी एक धन पूर्णांक। तो परिभाषा से हम देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक में किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा से देखते हैं कि इसे p भागा q लिख सकते हैं, क्योंकि परिभाषा में बोला गया है कि किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक में किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त संख्या भिन्न कहलाएगी। तो इसे p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटा को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब बराबर p का मान कितना है 4 और q का मान 3, अर्थात p बटा q बराबर 4 बटा 3 लिख सकते हैं, और यही 4 बटा 3 भिन्न है, इसे ही भिन्न कहते हैं। तो ऋणात्मक और धनात्मक भिन्न के बारे में भी जान लेते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश या हर दोनों में से कोई एक ही ऋणात्मक हो तो इसे ऋणात्मक भिन्न कहेंगे। है तो -4 में एक ऋणात्मक है, अंश ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, ये ऋणात्मक भिन्न है। या 4 बटा -3 ये भी ऋणात्मक है, क्योंकि परिभाषा हमने बताया अभी कि ऋणात्मक भिन्न उसे कहते हैं इस भिन्न का केवल एक ही में, या तो अंश में या हर में यदि माइनस हो तो उसे ऋणात्मक भिन्न कहते हैं। अब धनात्मक भिन्न के बारे में देख लेते हैं। ऋणात्मक भिन्न और धनात्मक भिन्न। किसी भिन्न के अंश या हर दोनों धनात्मक हो, जैसे 4 बटा 3 ये दोनों धनात्मक हैं, इस प्रकार के भिन्न को धनात्मक भिन्न कहेंगे। या किसी भिन्न के अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो तो इस प्रकार के भिन्न को भी हम धनात्मक भिन्न कहेंगे। फिर एक बार देख लेते हैं कि किसी भिन्न का अंश और हर दोनों जब ऋणात्मक हो तो धनात्मक भिन्न हो जाएगा। जब किसी भिन्न में अंश या हर में केवल अंश या केवल हर में ही यदि माइनस लगा होगा तो इस प्रकार के भिन्न को हम ऋणात्मक भिन्न समझेंगे, और अंश और हर दोनों में माइनस लगा होगा तो इस प्रकार के भिन्न को धनात्मक भिन्न कहेंगे। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो देखते हैं उन्हीं में से एक परिभाषा
यदि किसी संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए, जहां हर का मान शून्य नहीं हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हमने देखा कि परिमेय संख्या का परिभाषा, यदि किसी संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए, जहां हर का मान शून्य नहीं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ अंश बटा हर के रूप में लिखा गया है और हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 5/3 लिखते हैं तो अंश 5/3 लिखते हैं तो इसमें 5 अंश है और 3 हर है। परिभाषा में बोला गया है कि जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हर का मान 3 है, शून्य तो है नहीं, अतः 5/3 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से शून्य को छोड़कर भाग देने पर प्राप्त संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात हमने देखा कि किसी पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से शून्य को छोड़कर भाग देने पर प्राप्त संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात किसी पूर्णांक को किसी पूर्णांक से भाग देंगे, लेकिन जिस पूर्णांक से हम किसी पूर्णांक में भाग देंगे वह पूर्णांक शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात हर में शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे देखते हैं, माना कि P बराबर 5, Q बराबर 2। P एक धन पूर्णांक है और Q भी एक धन पूर्णांक है। तो परिभाषा से हमने देखा कि किसी पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से शून्य को छोड़कर भाग देने पर प्राप्त संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो माना कि P बराबर 5 और Q बराबर 2 है, तो इसे P भागा Q लिख सकते हैं, या बराबर P बटा Q भी लिख सकते हैं। P बटा Q भी लिख सकते हैं और P का मान कितना है 5 और बटा Q का मान कितना है 2, अर्थात 5/2 एक परिमेय संख्या है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या है। तो वैसी संख्या जिनके अंश और हर दोनों धनात्मक हो, प्लस में हो, प्लस का मतलब धनात्मक होता है। वैसी संख्या जिनके अंश और हर दोनों धनात्मक हो, या
अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। फिर एक बार परिभाषा को देखते हैं कि वैसी संख्या जिसके अंश और हर दोनों प्लस में हो अर्थात धनात्मक हो उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। या दूसरे कंडीशन में अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो यानी अंश भी माइनस में हो और हर भी माइनस में हो उसे भी धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं 4/7, यहाँ 4 भी धनात्मक है और 7 भी धनात्मक है अर्थात 4/7 को हम धनात्मक परिमेय संख्या के रूप में पहचान सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं -3/। अब परिभाषा से हमने देखा कि अंश और हर दोनों माइनस में हो उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ -3/-2 अंश भी माइनस में है और हर भी माइनस में है। जब दोनों माइनस में रहेगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर 3/2। ये एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या की। ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या है? अब ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। वैसी परिमेय संख्या वैसी परिमेय संख्या जिनके अंश और हर दोनों में से कोई एक ही ऋणात्मक हो उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या वैसी परिमेय संख्या जिनके अंश और हर दोनों में कोई एक ही ऋणात्मक हो उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिभाषा से हमने देख लिया कि कोई ऐसी संख्या हो जिनका केवल या तो अंश ही ऋणात्मक हो या केवल हर ही ऋणात्मक हो। जैसे देखते हैं -3/2, इसमें केवल अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक है। इस प्रकार के परिमेय संख्या को ऋणात्मक परिमेय संख्या समझेंगे, कहेंगे। 3/-2, इसमें अंश धनात्मक है और हर ऋणात्मक है। 3/-2 इस प्रकार के परिमेय संख्या को ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे -7/11, 13/-5, ये सभी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। यहाँ परिभाषा से हमने देखा कि अंश और हर में से कोई एक ही ऋणात्मक होना चाहिए। तो यहाँ हमने सभी में देखा कि एक ऋणात्मक है तो एक धनात्मक है, एक धनात्मक है तो एक ऋणात्मक है, फिर एक ऋणात्मक है तो एक धनात्मक है, एक धनात्मक है तो एक ऋणात्मक है, अर्थात अंश और हर दोनों में से कोई एक ही ऋणात्मक हो। इस प्रकार के परिमेय संख्या को ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शून्य परिमेय संख्या क्या है? शून्य परिमेय संख्या क्या है? शून्य परिमेय संख्या क्या है? तो इसका परिभाषा देखते हैं। वैसी
परिमेय संख्या जिनका केवल अंश शून्य हो उसे शून्य परिमेय संख्या कहते हैं। तो वैसी परिमेय संख्या जिनका केवल अंश शून्य हो, हर शून्य नहीं हो, केवल अंश शून्य हो, उसे शून्य परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं 0/1, 0/2, 0/5 इत्यादि। ये सभी शून्य परिमेय संख्या है, क्योंकि परिभाषा से हमने देखा कि वैसी परिमेय संख्या जिनका केवल अंश ही शून्य होना चाहिए, वैसी परिमेय संख्या जिनका केवल अंश शून्य हो उसे शून्य परिमेय संख्या कहते हैं। हर शून्य नहीं होना चाहिए, अंश शून्य होना चाहिए। इस प्रकार की परिमेय संख्या को शून्य परिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।